सोनम वांगचुक तो बाद हुण अभिजीत दिपके दे वल्लों भुख हड़ताल शुरू कर दी गई है। सिक्ख्या मंत्री जितेंद्र प्रधान के अस्तीफे की लगातार मंग की जा रही है। तो हम दस दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी दिल्ली पुलिस नूं सीधी सीधी चेतावनी वेखण नूं मिली, कहा कि मेरी सहमति तो बिना सोनम वांगचुक नूं कोई इलाज ना दिता जावे। आज सवेरे दिल्ली पुलिस ने वांगचुक नूं जबरन धरने तो चुक्या, जंतर मंतर तो चुके सोनम वांगचुक नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। दस दे कि सफदरजंग हस्पताल दे विच उन्हां दा इलाज चल रहा है, पर सोनम वांगचुक की पत्नी दे वल्लों साफ कर दिता गया कि मेरी सहमति बिना मेरे पति नूं किसी तरीके की मैडिकल सहूलत नहीं दी जानी चाहिए। जेकर सोनम वांगचुक नूं कुछ भी हुंदा है उस दे लई फिर मोदी सरकार जिम्मेवार होवेगी। सोनम वांगचुक दे भुख हड़ताल दा अज 20वां दिन है ते कल रात तक वो ठीक सी, हस्पताल लियाउंदी कोई लोड़ नहीं सी। गीतांजलि सोनम वांगचुक की पत्नी जिन्हां दे वल्लों इस गल दा जिक्र कीता गया, जे वांगचुक नूं कुछ हुंदा है तां फिर मोदी सरकार इसकी जिम्मेवार होवेगी। पुलिस एक्शन तो बाद कांग्रेस जनता पार्टी दे वर्कर भड़क उठे ने, जंतर मंतर ते सुरक्षा बढ़ा दी गई है, धरने वाली थां ते नारेबाजी हो रही है। एक कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ते डॉक्टरों की सलाह मुताबिक हुई है। दिल्ली पुलिस वालों कल का जिक्र किया गया, जंतर मंतर ते पेपर लीक मामले के खिलाफ लगातार धरना चल रहा है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री जितेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मंग ते सोनम वांगचुक लगातार अड़े हुए ने। हालांकि तो अंदाज दे कि सोनम वांगचुक की जिवें ही गिरफ्तारी हुंदी है उस तो बाद उन्हां दी पत्नी दे वल्लों साफ तौर पर कह दिता गया कि मेरी सहमति बिना कोई भी मैडिकल सहूलत सोनम वांगचुक नूं नहीं मिलनी चाहिए। साडे सहयोगी आकाशदीप सिंह थिंद दिल्ली तो लाइव जुड़े हुए ने, जंतर मंतर तो यह ग्राउंड जीरो तो तस्वीरां भी दिखाणगे। आकाश के पिछे जो तुहाडे ये वर्कर नजर आ रहे कांग्रेस जनता पार्टी दे ने, किस तरीके नाल हुण इन्हां दा गुस्सा फुटदा नजर आ रहा है, क्योंकि जिवें ही दिल्ली पुलिस दे वल्लों कार्रवाई की गई है, सोनम वांगचुक की पत्नी दे वल्लों भी बयान दे दिता गया, उस तो बाद इत्थे माहौल भी गरमाया होया, सुरक्षा वधा दी गई। इस वक्त की ग्राउंड स्थिति की है? देखो कुलविंदर, इस वक्त असी जंतर मंतर ते मौजूद है और मेरे पिछे तुसी तस्वीरां देख रहे हो। कांग्रेस जनता पार्टी के जड़े लोग जड़े इत्थे खास तौर पर सोनम वांगचुक के नाल भुख हड़ताल ते बैठे सन, तो ये तीनों जने भी उस दिन दे ही कहा जा रहा है कि भुख हड़ताल ते बैठे हुए हैं। हालांकि सोनम वांगचुक होरां नूं जिहड़ा जरूर आ चक लिया गया दिल्ली पुलिस के वल्लों सवेरे। उस तो बाद जे अभिजीत दिपके की गल करिए, जिहड़े कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर ने, वो भी जिहड़ा है भुख हड़ताल ते बैठ चुके हैं। जरूर गलबात करन दी भी कोशिश करांगे, जिहड़े इस दस्से ने जिहड़े कि खास तौर पर जिहड़े भुख हड़ताल पे बैठे ने, गल करन दी कोशिश करांगे। तो फिलहाल दी घड़ी जिहड़ा उन्हां दे वल्लों मना किया जा रहा है, पर जरूर तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे कि की कुछ कहना है कांग्रेस जनता पार्टी का, क्योंकि इन्हां दा खास तौर पर यह जरूर कहना है कि जदों सोनम वांगचुक हो रही पीसफुली प्रोटेस्ट ते बैठे सन, पर फिर भी जिहड़ा उन्हां नूं धक्के दे नाल उठा लिया गया। तो ये सब जिहड़ी स्थिति करके हुण एक बारी तुहानूं तस्वीरां दिखाणे आ जंतर मंतर दियां। कैमरामैन नूं कहांगा कि कैमरा एक बारी पैन कर दो, क्योंकि अज जिहड़ा इत्थे काफ़ी रश हो गया, क्योंकि सुबह जिहड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के वल्लों की गई है उस तो बाद जिहड़े कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक ने वो इत्थे वड्डी तादाद दे विच पहुंचे और उन्होंने वल्लों लगातार जिहड़ा प्रोटेस्ट इत्थे किया जा रहा। गलबात करन दी भी कुछ लोगों के नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे। तो इत्थे तुसीं वेख पा रहे हो भैया, आप सपोर्टर हो कांग्रेस जनता पार्टी की, तो आज सुबह आप यहाँ पे जब सोनम वांगचुक को उठाया गया? जी, हम सपोर्टर हैं डेमोक्रेसी के, और नाउ आई एम ऑल्सो सपोर्टर सीजेपी, क्योंकि हमने देख रखा है कि किस वायलेंस से, किस गुंडागर्दी से उनको उठाया गया था। तो उनको उठा लिया गया, अब इस प्रोटेस्ट को लेकर अपनी अगली डिमांड क्या है आपकी? सर, वो मेरे से आप ना पूछें अभी, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। जो लीडरशिप बोलेगी हम उसके पीछे पीछे फॉलो करेंगे, अगर हमको लगे कि रीज़न आप समर्थन करेंगे। तो खास तौर पर तुसीं सुनिया कि जिहड़े अलग अलग तरह के लोग जिहड़े इन्हां दे सपोर्टर्स ने इत्थे पहुंचे हुए हैं, उन्हां दी गल फिलहाल दी घड़ी जिहड़े ऊपर बैठे शख्स ने उन्हां दे वल्लों भुख हड़ताल जारी है। तो बिल्कुल जाहिर तौर ते जिस हिसाब नाल इत्थे हालात नजर आ रहे हैं आकाश, इत्थे लोकां दे विच, इत्थे यूथ दे विच बहुत गुस्सा जो भखिया नजर आ रहा है। खास तौर पर समझण दा जिक्र किया जाए जिस तरीके सोनम वांगचुक नूं जबरी पुलिस दे वल्लों चुक्या गया, क्योंकि उन्हां दी पत्नी दे वल्लों तो यह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के जिन्ने आगू ने समर्थक है उन्हां दे वल्लों भी यही गल्लां दा जिक्र किया जा रहा है कि इस तरीके का गुस्सा लोकां दे हस्पताल दे बाहर भी वेखण नूं मिल रहा है, कि उत्थे भी धरना प्रदर्शन शुरू किया गया।
नहीं देखो कुलविंदर, फिलहाल ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼रूर लोग पहुंचे ने, गलबात करने की कोशिश करेंगे। मैम आप यहाँ पे थे जब सोनम वांगचुक को उठाया गया? नहीं, मैं अभी जस्ट अभी आई हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हो इस प्रोटेस्ट को लेके? कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही बेकार कर रही है, जिस तरीके से वो ऐसे अपने आप के पोटेंशियल को गलत वे में लेके जा रही है। जिस तरीके से लाइक दिल्ली पुलिस है अगर, तो उन्हें हमें सपोर्ट देना चाहिए, ना कि ऐसे उठाना चाहिए। और अगर कोई इतना पेशेंट अगर उसको इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम है तो उन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए, ना कि ऐसे जैसे लाइक जैसे कि हड़ताल से तुम हटा रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। तो क्या लगता है अभी गवर्नमेंट आपकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सोनम वांगचुक को भी उठा लिया, अब ये प्रोटेस्ट चलेगा या खत्म हो जाएगा? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आगे तक चले, और हम तो पूरा भाई इस्तीफा मांगने, रिजाइनेशन हमें चाहिए ही चाहिए। दैट डजेंट मैटर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ से पूरी क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और हम भी चाहते हैं कि भाई अच्छे से आगे चले। ये लोग करते रहे जो इनको करना है, हम हटेंगे नहीं। ਤਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करने। मैम आप यहाँ थे जब सोनम वांगचुक को उठाया गया सुबह? जी जी, हम लोग यहीं पे थे और हम लोग लगातार इस धरने में पिछले 27 दिन से बने हुए हैं। भूख हड़ताल का आज 21वां दिन है। हम लोग शुरू से थे, हमने देखा कि किस तरह से बहुत शर्म की बात है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान के तर्ज पे चल रहे आंदोलन में दिल्ली पुलिस षड्यंत्रकारी तरीके से आती है सुबह 6:30 बजे जब लोग सो रहे हैं और घेरा बनाकर नाकाबंदी करती है, लोगों को घुसने नहीं देती है, यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाने देती है, और लगातार पुलिस इंटिमिडेशन का हाईएस्ट पॉसिबल जो आप आयाम इमेजिन कर सकते हैं, लोगों को घूसे मारना, लाते मारना, महिलाओं को कपड़े से खींचना, लगातार दमन करते हुए सोनम सर को बेडशीट में लपेटकर यहाँ से घसीट के लेकर जाती है। आयशा की तीनों और साथी वहाँ पे टेंट में भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, नेहा, आमीन और मनीष, उनके पास आती है और एक ह्यूमन चेन बनाती है और लगातार उनको फोर्स फीड करने की कोशिश करती है, डिटेन करने की कोशिश करती है। हम सब लोग जो यहाँ पर पहले दिन से भूख हड़ताल में शामिल हैं, हम लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं, और लोग जब आना शुरू करते हैं 1-1.5 घंटे बाद, तब जाकर पुलिस थोड़ा पीछे होती है। तो मैम अब आपका अगला क्या होगा? जैसे सोनम जी को उठा लिया गया है तो भूख हड़ताल अभिजीत दिपके ने भी शुरू कर दी, तो ये प्रोटेस्ट पुलिस कह रही है कि पीसफुली खत्म कर दो, जारी रहेगा या खत्म? पीसफुली खत्म कर दो क्या होता है? किसी को देश में शौक नहीं है अपना काम छोड़कर जंतर मंतर के गलियों को बिस्तर बनाकर सोने के लिए 25 दिन से, लेकिन इस देश की युवा पीढ़ी ये कर रही है क्योंकि आपने 10 सालों में 89 पेपर लीक किया, आपने लगातार 13,000 लोगों को मौत के घाट उतारा सालाना, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गए हैं आप। जब किसी प्रदीप मेघवाल के पिता हमारे बीच आते हैं, उनके बच्चे की अस्थियां भी वो अभी नहीं प्रवाह करके आए हैं, और वो यही बात कह रहे हैं कि वो दिहाड़ी मजदूर थे, जमीन बेचकर सीकर में पढ़ने भेजा बेटे को ताकि डॉक्टर बने, और ऐसी लाखों करोड़ों कहानियां हैं जिनका गला आपने घोट दिया। तो ये इंसाफ की लड़ाई है, निरंकुशता के खिलाफ जवाबदेही की लड़ाई है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन से बैठे हुए हैं, और इस पुलिस दमन के बाद भी हमारे हौसले नहीं हटेंगे, क्योंकि आपने हमारा सब कुछ छीन लिया है और कुछ खोने को नहीं बचा है। अभी भी इस वक्त 4 लोग और भूख हड़ताल पर हैं, उनका 21वां दिन है, और लोगों ने भी आज से भूख हड़ताल का कॉल दिया है। और ये बात वो सत्ता में बैठे लोग जो अहंकार हो गए हैं, उनको ये बात पता रहे कि जिस सत्ता पर बैठे हो जनता ने पहुंचाया है, और 20 जुलाई को उसी संसद तक मार्च करते हुए उस सिंहासन खाली करने की बात करते हुए वो जनता आ रही है। तो 20 जुलाई को जंतर मंतर यहाँ से जनता जाएगी, पार्लियामेंट तक प्रोटेस्ट करेगी, प्रोटेस्ट आपका जारी रहेगा? बिल्कुल जारी है, और अब पुरजोर तरीके से चलेगा,
क्योंकि ये किसी तरह का रैंडम अटैक नहीं था। आप ये जानिए, जब नितिन नवीन बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ये बात कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे, तो ये बात जो कल हुई, सोनम वांगचुक पर कोई व्यक्ति एक चीज फेंकता है, अटेम्प्ट टू अटैक करता है, आज जो हुआ, दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के हवाले से चलती है, राज्य सरकार के हवाले से चलती है, जहां पर हम खड़े हैं वहां पर डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार ने कहा कि न्याय मांग रहे छात्रों को जाइए, पीटिए, मारिए, जबरदस्ती उनके इच्छा के विपरीत उनको खाना खिला दीजिए, ताकि हम वापस से जवाबदेही से बच जाएं। तो ये सरकार जान ले, किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, छात्र, युवा, नौजवान भी लड़ रहा है। आपकी सुनिया कि किस तरीके नाल ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहते तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर, और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक पटका इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ